महाराज मुझसे कह रहे थे, मुझे प्रसंग अब स्मरण में आ गया कि जब श्री हितरिवंश महाप्रभु वृंदावन पहुंचे राधा वल्लभ लाल को लेकर, एक ब्रिज वृंदावन है, एक निज वृंदावन है। श्रीमद् भागवत में जितनी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन हुआ है वो सब लीला हुई कहां? नंदगांव, गोकुल, बरसाना और गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी। अब आजकल पंडे पुजारी लोग यहाँ किसी पेड़ पर चीर बांध कर कहते हैं चीर घाट है। चीर घाट वृंदावन में नहीं, चीर घाट तो वहां है जहां श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण किया था, यहाँ चीर हरण किया, चीर चुराए थे, उसे चीर घाट कहते हैं। अब यहाँ एक वृक्ष पर कपड़ा बांध दिया, बोले चीर घाट है, उसका नाम चीर घाट नहीं, उसका नाम तीर घाट है। बोले ये कालीदह है, यहाँ पर भगवान ने कालिया को ना था। ये कोई लीला यहाँ नहीं हुई, ये सब लीला हुई नंदगांव, गोकुल और गिरिराज जी की तरहेटी। जिस वृंदावन में आज राधा वल्लभ, राधा रमण, कुंज बिहारी सरकार विराजमान है, इसे तो श्री किशोरी जी का निज वृंदावन कहा जाता है। ये तो निकुंज वन है और हित हरिवंश महाप्रभु ने इसको प्रकट किया। तो जब श्री महाप्रभु वृंदावन आए तो उस समय कहते कि ये इतना सघन वन था कि हिंसक पशु यहां पर विचरण करते थे और इतनी सघन वृक्षावली थी कि सूर्य भगवान की किरणें वृंदावन की भूमि का स्पर्श नहीं कर पाती थी, इतना सघन वन था ये। श्री महाप्रभु ने आकर जमुना के किनारे मदन टेर ऊंची ठौर पर एक लता भवन में अपने आराध्य युगल श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान कर दिया। अब वृंदावन के इस क्षेत्र पर एक दस्यु राजा था, नरवाहन। उस नरवाहन का आधिपत्य था, वो भील राजा था और उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि बादशाह भी डरता था, वो भी कभी इस ओर नहीं आता था। तो नरवाहन के सेनापति ने देखा कि भाई एक बड़ा सुंदर तेजस्वी ओजस्वी महापुरुष है, उसके साथ घर गृहस्थी भी है और बड़े सुंदर श्री ठाकुर जी भी उसके साथ में हैं, और वो मदन टेर पर आकर विराजमान हो गया। तो बड़े क्रोध में भरकर, क्योंकि उस भूमि पर उसका अधिकार है, हमारे राजा का अधिकार है, कोई यहां पर आकर कैसे रह सकता है। तो सेनापति बड़े क्रोध में भरकर श्री महाप्रभु को मदन टेर से निकालने के लिए पहुंचा। लेकिन महाप्रभु का दर्शन करते ही सेनापति के चित्त का परिवर्तन हो गया, उसका सारा क्रोध शांत हो गया। मैं आपको निवेदन करूं, जब आप में सद्गुण प्रकट होता है ना तो उसकी खुशबू भी आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आपके जीवन में नाम हो, आपके जीवन में सुमिरन हो, पर सुमिरन का गुण भी तो हो, सुमिरन का कोई प्रसाद प्रताप भी तो जीवन में हो, नाम की महिमा भी तो जीवन में प्रकट हो। कथा में आगे पीछे बैठने के लिए आप झगड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। मैं कई बार देखता हूं, कई बार ऐसा होता है ना महाराज की बहुत पहले आप आकर बैठ जाते हैं, मजाले कोई आपकी जगह पर आकर बैठ जाए, एकदम क्रोध से भर उठते हैं आप, खींच उठते हैं आप। कहां जीवन में तितिक्षा आएगी, सहनशीलता कहां से आएगी? मैं आपको फिर कहूंगा, बार बार कहता हूं आपसे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जब हृदय में भगवत भक्ति आती है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, वो अपने साथ बहुत सद्गुण लेकर आती है। भक्ति के प्रसाद से दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। यदि भक्ति विशुद्ध है, और भक्ति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि भाई आदि भक्ति हो, 50% हो, 70% हो, 100% हो। भक्ति है तो भगवान की तरह पूर्ण है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, आएगी तो पूर्ण आएगी। तो सेनापति के चित्त का परिवर्तन हो गया श्री महाप्रभु का दर्शन करते ही। सेनापति ने कहा फिर भी मुझे अपने राजा को सूचना दे देनी चाहिए कि ऐसे कोई गृहस्थ संत है, बड़ा तेजस्वी है, और मैं तो इसे क्रोध में भरकर यहां से निकालने के लिए आया था, पर इसने तो एक प्रकार से मेरे चित्त वित्त का ही हरण कर लिया। कैसा शांत, कैसा सौम्य इसका मुखमंडल है, कैसी इसकी प्रसन्नता है कि उसके निकट जाकर मेरा क्रोध ही समाप्त हो गया। तो सेनापति ने यह सारा विवरण राजा नरवाहन को जाकर दिया। राजा नरवाहन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम सेनापति बने लायक रहने नहीं रहे, अब तुम इस योग्य नहीं रहे कि तुम सेनापति रहो। अरे एक ग्रस्त व्यक्ति को वहां से नहीं हटा सके। राजा ने कहा, नरवाहन ने कहा, अरे सेनापति क्या तुम मूर्ख हो? ऐसे घोर अरण्य में जहां हिंसक पशु रहते हैं वहां पर कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति आकर रहेगा? अरे वो और कोई नहीं, बादशाह का गुप्तचर होगा, हमारा भेद लेने आया होगा। नरवाहन ने कहा सेनापति से, मैं चलता हूं, मैं देखता हूं कि कैसे नहीं हटता वहां से।
तो हाथ में नंगी तलवार, सशस्त्र सैनिक, क्रोध में तमतमाता हुआ नरवाहन पहुंचा मदन टेर पर, जहां श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल की सेवा में विराजमान थे। और संयोग ऐसा कि जब नरवाहन पहुंचा तो श्री महाप्रभु कुछ रसिकों के साथ बैठकर वृंदावन की चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की शोभा का वर्णन महाप्रभु कुछ रसिकों से कर रहे थे। और संत कहते हैं कि भाई मुख्य द्वार की ओर महाप्रभु की पीठ थी, तो नरवाहन ने महाप्रभु की पीठ का दर्शन किया और महाप्रभु के कुछ शब्द नरवाहन के कान में पड़ गए। महाप्रभु कह रहे थे कि ये तीनों लोक इसी वृंदावन के प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन तीनों लोकों में जितनी शोभा, जितनी सुंदरता, जितनी सुषमा है, वो सब वृंदावन का ही प्रताप और वृंदावन का ही प्रसाद है। इस प्रकार महाप्रभु वृंदावन की महिमा गा रहे थे कि यहाँ की लता लता कल्पतरु है, यहाँ का एक एक पुष्प पारिजात का पुष्प है, यहाँ की एक एक तरु लता कल्प वृक्ष के समान मन की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस प्रकार वृंदावन की अद्भुत महिमा महाप्रभु के मुख से जब सुनी, नरवाहन के कान में पड़ी। अब नरवाहन श्रोता बड़ा अच्छा था भाई, और नरवाहन बुद्धिमान ये था कि नरवाहन ने महाप्रभु की बात सुनी और मान ली। नरवाहन कहने लगा कि मैं तो जानता ही नहीं था कि इस वृंदावन की इतनी महिमा है और मैं इस वृंदावन का राजा हूं। जैसे ही नरवाहन ने यह कहा कि मैं इस वृंदावन का राजा हूं, महाप्रभु ने घूम कर देखा। जैसे ही महाप्रभु ने घूम कर देखा, नरवाहन के हाथ से छूट गई तलवार। कांपने लगा नरवाहन, जाने क्यों। जिसके हाथ कभी हजारों लोगों के प्राण लेते हुए नहीं कांपे, श्री महाप्रभु की एक कृपा दृष्टि नरवाहन पर पड़ी। संत की मौज होती है भाई, पता नहीं कब, जैसे गंगा के किनारे रहने वाला कब भीग जाए पता नहीं, गंगा जी की लहर की मौज आए, ऐसे संत की भी मौज होती है, जाने पास रहने वाले को कब भिगो दे। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी किवें लभे शाम मैनू, पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया किथों ने रंगाइया। छूट गई हाथ से तलवार, थर थर कांपने लगा नरवाहन का गाढ़। नरवाहन को लगा कि जैसे जन्मों के बाद किसी निद्रा से जागा हूं मैं, जैसे किसी ने मुझे जगा दिया है। महाप्रभु कहने लगे कि अरे जड़मती, तू इस अपने आप को वृंदावन का राजा कहता है। अरे मूर्ख, देख वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं। राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह सन्मुख था। महाप्रभु ने उंगली से संकेत किया कि देख वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं। और जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने अकबर पर कृपा करके दिखा दिया अकबर को दिव्य वृंदावन, जो समर्थ है भाई वो तो कभी भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। ऐसे ही महाप्रभु ने अपने हाथ का संकेत किया और बाकी तो सबको श्री राधा वल्लभ लाल के श्री विग्रह का ही दर्शन हुआ। पर नरवाहन का भाग्य कहिए या महाप्रभु की कृपा कहिए या नरवाहन के हृदय की श्रद्धा कहिए, जो सोई थी और साधु संग मिलने से जग पड़ी। अब वो तो कृपा पात्र जाने या कृपा करने वाला, पर सबको तो राधा वल्लभ लाल के श्री विग्रह का दर्शन हुआ। पर नरवाहन ने देखा, बनी राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, साथ
कुंभ तन गोरी जो। श्री युगल सरकार का दर्शन पाकर नरवाहन कृतकृत्य हुआ, निहाल हुआ। पर ये इस पूरी घटना में एक बात बड़े महत्व की है कि नरवाहन ने जो सुना उसे तत्काल हृदय में धारण कर लिया कि अरे मैं जानता ही नहीं था कि इस वृंदावन की ऐसी महिमा है। तत्काल नरवाहन के मन में उस वृंदावन के प्रति श्रद्धा जगी। संत की वाणी में श्रद्धा, तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। और आज जो मैंने कहा इस बात को स्मरण रखना कि जब आप कहीं भी सत्संग में जाते हो, यहां नहीं, कहीं भी आप जब कभी जाते हो, सत चर्चा में बैठते हो, किसी महापुरुष के पास बैठते हो, तो इतना विवेक तो रखना चाहिए भाई इतना समय दिया है, कुछ लिया भी वहां से कि नहीं, कुछ लिया भी, कुछ ग्रहण भी किया। और मैं तो कहता हूं कि सुना या श्रवण किया, आपने केवल सुना या आपने श्रवण किया, इसमें भेद आपको कैसे पता चलेगा। केवल सुना तो यहां से बाहर जाते ही जैसे आए थे फिर वैसे। और यदि श्रवण किया है, श्रवण किया अर्थात एक पग उठाया, जब आप चलते हैं जब आप एक पग उठाते हैं तो दूसरा अपने आप उठ जाता है ना। एक पग आपने आगे धरा तो पिछला अपने आप उठा। तो बिल्कुल ठीक ऐसे यदि सुना है तो जैसे आए थे वैसे लौट जाओगे। लेकिन यदि गुरु की कृपा से, संत की कृपा से श्रवण किया है तो श्रवण का तो एक ही परिणाम जीवन में आता है, आया है और आना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम। श्रवण के प्रसाद से फिर जीवन में कीर्तन आए। कीर्तन अर्थात हरि का गुण गाना। एक हरि का गुण गाना है संसार को सुनाने के लिए, एक हरि का गुण गाना है अपने भीतर बैठे प्रभु को रिझाने के लिए। और मैं तो पहले भी आपसे कह रहा था ना, कभी कभी अपने मन को भी कथा सुनानी चाहिए, सुनकर फिर सुनाइए। कीर्तन का अर्थ है, कीर्तन का अर्थ केवल गीत संगीत से गाना नहीं, कीर्तन अर्थात प्रभु का गुणानुवाद, कहना, रटना, जपना, ध्याना, गाना, सब कीर्तन है। तो मुझे लगता है कि भाई इतना विचार आपको अवश्य करना चाहिए कि आप सुनकर आए हो या श्रवण करके आए हो। आपने देखा है कि आपने दर्शन किया है। देखने और दर्शन में भेद कैसे पता चले? देखा तो भूल गए, और दर्शन किया है तो फिर दर्शन का लोभ बढ़ेगा। यदि आपने प्रभु का दर्शन किया है तो फिर देखने की इच्छा होगी, फिर देखने की इच्छा होगी, फिर प्रभु के निकट जाने की इच्छा होगी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और ना आए प्रभु का गुण गाना तो फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से मांगिए। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। उपनिषद भगवान कहते हैं आत्मा अरे वा द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। फिर आपको कहूं भाई सुन लेने से काम पूरा नहीं होता, सुन लेने से काम शुरू होता है। श्रवण प्रथम चरण है, प्रथम चरण। श्रवण का प्रसाद जीवन में कीर्तन आए, हरि का गुण गाने का उत्साह हो, हरि का गुण गाने का उल्लास हो। कृपा जल जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नए वासा, मोहे आही
प्यासा, तेरे नाम वासा, हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोन दिनो, मोही आही प्यासा। और मैं तो कहता हूं अपने शब्द ना लेकर संतों के शब्द लीजिए। कितना बड़ा सौभाग्य है आपका मेरा, आपके मेरे पूर्वज आपके मेरे लिए अथाह भंडार छोड़कर गए हैं। हमारे नागरीदास जी तो कहते हैं बिलसिए खसम को कमायो। आपके मेरे पूर्वज आपके मेरे लिए ज्ञान की, विद्या की, प्रेम की ऐसी अक्षय परंपरा छोड़कर गए। कितनी बड़ी से बड़ी सुविधा विश्व ने विकसित कर ली हो, करता रहे, पर चित्त को 2 घड़ी का चैन लेने के लिए इस विश्व को जब भी आना पड़ेगा, इसी भारत भूमि पर आना पड़ेगा। ये बीज यहीं पर फलता फूलता है भाई, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। हर पौधे को पनपने के लिए एक जमीन की जरूरत होती है। अध्यात्म का बीज भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं विकसित नहीं होता। होता रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर भीर परी प्रहलाद पे तो प्रभु प्रगटे पाहन पे ना हिये पे। तुलसीदास जी पक्षपात करते हैं भाई, कहते अंतर्जामी ते बड़ बाहर जामी। बोले अंतर रहने वाले से बड़ा बाहर रहने वाला है, जो नेत्रों का विषय बनता है, जिसका आंख से दर्शन किया जाता है। अंतर्जामी ते बड़ बाहर जामी, नाम सुनाम लिए ते। अरे भीर परी प्रहलाद पे तो प्रभु प्रगटे पाहन पे ना हिये पे। अंतर्यामी कहां आया था, कहां आया अंतर्यामी द्रौपदी की पुकार सुनकर? दौड़कर आए भगवान। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन ना दीनी उघारी। खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन गयो हारी रे। चीर बढ़ायो मुरा। संत के शब्द उठाइए। आपके मेरे पास मीरा है, सूर है, तुलसी है, रैदास है, कबीर है, नानक है। प्रभु का गुण न गाना आए, अपने शब्द ना हो तो फिर संत से शब्द लीजिए। पर श्रवण का प्रसाद यही हो जीवन में। प्रभु का गुण गाने का उल्लास बढ़े, आनंद बढ़े, उत्साह बढ़े। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्व के प्रति सद्भाव धरते हुए कुछ देर हरि नाम लेते हैं नित्य प्रति? मेरे भाव में मेरे साथ हैं, थोड़े से हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी अछूते हैं, वंचित हैं।
आज विराम का दिन है ना भाई, दक्षिणा की बात अभी कर लूं मैं, मुझे तुरंत निकल जाना है फिर। देखो श्रवण का पुण्य नहीं होता बिना दक्षिणा के, देना आवश्यक है। और बस मैं इतना ही चाहता हूं आपसे, 2 मिनट रोज आपको हरि नाम लेना है, अपने मन में ये भाव धरकर, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला, सर्वभूत हिते रताः। कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, कितना भी सुंदर पुरुष क्यों ना हो, पर उसके देह का आकर्षण तभी तक है जब तक उसमें प्राण है। साधना कितनी भी सुंदर रीति से क्यों न की जाए, पर वो साधना जीवंत तभी है जब आपके मन में सर्व के प्रति सद्भाव है। तेरे पाणे सर्वत्र दापला। श्री महाप्रभु तो अपनी उपासना का श्री गणेश करते हैं यहां से, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, सब सोहित। और माफ करना भाई, सब में सब आते हैं। वो भी आता है जो आपके कष्ट का कारण बनता है, वो भी आता है जो आपकी पीड़ा का कारण बनता है, वो भी आता है जो अकारण आपको दुख देता है, वो भी आता है जो अकारण आपको दुर्वचन कहता है। सब में सब आते हैं, पर सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। आपकी भक्ति, आपकी साधना तभी जीवंत है जब उसमें प्राण हो, और धर्म का, साधना का प्राण है भाई सर्व के प्रति सद्भाव। एक बार दोनों हाथ उठाकर, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे। तो अब लगे हाथ बता दो कौन कौन दे रहा है मुझे दक्षिणा। केवल 2 मिनट चाहता हूं बस मैं, नित्य प्रति जब आपको समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, बस अपने मन में ये भाव रखकर, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये इस यात्रा पे मंगलाचरण करने जैसा है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पहले मंगल कलश भर के रखा जाता है। ये मंगल कलश रखने जैसा है। जीवन को मंदिर बनाने चले हैं आप, ये प्रथम क्रिया, ये मंगलाचरण है। देखिए कैसे मन पवित्रता से भर जाएगा इस भाव से। केवल 2 क्षण नित्य प्रति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। इस भाव से आपको हरि नाम लेना है। और फिर आपसे कहूं भाई, जो समय मिले, जैसा समय मिले, उठते बैठते चलते फिरते, लेकिन कोई दिन बंदगी के बिना न जाए। संत कहते हैं बंदा बंदगी बगैर किसे कम दने। कोई भी दिन बंदगी के, साहिब की बंदगी के बिना न जाए। दोहराता हूं मैं कबीर साहिब के शब्द कि साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई, पर बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी माई। ये प्रभु के दरबार में रोज हाजिरी भरने जैसा होगा। 2 मिनट हरि नाम। और आज का ये यज्ञ तो आप और मैं यहीं एक साथ मिलकर यहीं हनुमान जी के चरणों से आरंभ करते हैं। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि बोल 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 हरि सफल बना ली काया हो भैया रे सफल बना ली काया नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया हो भैया रे जगतपति को भाया तुलसी फिरे मदमाते रोम रोम रस छाया ओ भैया रे रोम रोम रस छाया भर भर पी गई ब्रज पनिहारी सुंदरतम पिए पाया सुंदरतम पिए पाया नाम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे। गीता में भगवान ने विभूति योग में अपने मुख से कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कि यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, मैं हूं। तो ये 2 घड़ी का जप 2 घड़ी का कीर्तन अर्थात आप नित्य प्रति यज्ञ करते हैं। और शास्त्र कहता है जो बिना यज्ञ किए खाता है वो पाप खाता है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि सत्कर्म क्यों करना है, क्योंकि कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य है इसलिए करना है। किसी पुण्य के लोभ से नहीं करना, किसी लालच से नहीं करना। किसने देखा भाई स्वर्ग नरक, कौन बताने वाला है? आप मनुष्य हो सके तो इस संसार को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाइए अपनी क्रिया से। तो किसी लालच प्रलोभन से धर्म का पालन नहीं करना है, कर्तव्य समझकर, दायित्व समझकर। इस योग्य बनाया है प्रभु ने। साईं बुल्ले शाह कहते हैं लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनाओ। आप जीते जागते मनुष्य हो, प्रभु ने तन दिया है, साधन दिया है, मन दिया है, सत्संग दिया है, शरीर में बल हो तो सेवा करिए, धन हो तो किसी का सहयोग करिए, और कुछ ना हो तो भी मन है, उस मन से सबके हित का चिंतन करिए, सर्व के हित की कामना करिए, भावना करिए। संभव हो तो तन से सेवा करिए, अनुकूल हो तो धन से करिए, सहयोग करिए किसी का। और दोनों में से कोई भी योग्यता ना हो तो फिर भी ये ना सोचिए कि हम कैसे कर पाएंगे सेवा। मन दिया है प्रभु ने, उस मन से सबके प्रति सद्भाव धरिए, सबके हित का चिंतन करिए, ये भी सेवा है। जब आप पवित्र चिंतन करते हैं तो आपके रोम रोम से पवित्रता बहती है।
निर्मल करिए इस संसार को। हरिनाम लेकर नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तुलसी बाबा की बात में श्रद्धा करके कि नाम जपने से दसों दिशाओं का मंगल होता है, इस भाव से दो माला फेर लीजिए। लेकिन ये तभी संभव है जब सबसे पहला पथ्य हो जीवन में, और वह है श्रद्धा। तो जो सबसे पहला पथ्य है वो है श्रद्धा। दूसरी बात जिससे संसार में व्यवहार में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 2-4 हाथ करने पड़ते हैं, दूसरा पथ्य है सहनशीलता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। चैतन्य महाप्रभु की वाणी के अनुसार यदि मैं कहूं पथ्य क्या है, श्रद्धा अवनत होना, और फिर कहते हैं तृणादपि सुनीचेन। हमारे व्यास जी बड़े संत से भी हुए जब श्री महाप्रभु जी की चरण शरण प्राप्त हो गई तो। और भक्तमालकार तो कहते हैं कि किसी के इष्ट राम है, कृष्ण है, पर व्यास जी के इष्ट तो भगवान नहीं, भगवान के भक्त है। भक्त इष्ट अति व्यास के, संत ही व्यास जी के इष्ट हैं। व्यास जी तो नित्य प्रति बाट जोते, कब संत भगवान पधारे। हो मांगो संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। और जब संत पधारे आज के दिवस, व्यास जी के नित्य उत्सव है। अभी दिवाली के बाद कहां सत्संग था, तो मैं वहां गया तो मुझसे किसी ने पूछा महाराज जी कि कैसी रही दिवाली। तो मैंने बहुत विचार किया, तो मैंने कहा कुछ विशेष तो थी नहीं। फिर मेरे मन में आया कि क्यों विशेष नहीं थी। फिर मेरे मन ने ही उत्तर दिया, भाई इनकी कृपा से रोज दिवाली है, तो दिवाली क्या विशेष लगेगी। प्रभु की कृपा है तो रोज दिवाली है, संतों की कृपा है तो रोज उत्सव है। तो व्यास जी के यहां तो नित्य उत्सव है, नित्य संत पधारते हैं। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे